दोस्तों, क्यों संजय दत्त की पार्टी में इस निर्माता से लड़ पड़े सलमान खान? साथ यह भी जानेंगे सलमान खान ने काले हिरण के मारने पर जेल क्यों जाना पड़ा था। दोस्तों, यह भी जानेंगे हिट एंड रन केस कैसे लगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्यों संजय दत्त की पार्टी में इस निर्माता से लड़ पड़े सलमान खान। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ है। इनका जन्म एमपी के इंदौर में हुआ था। इनके पूर्वज सामान्यत अफगानिस्तान के रहने वाले थे, जो बाद में भारत आ गए तथा मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने लगे। इनके पिता ने 2 शादी की थी, जिसमें पहले की गई शादी जम्मू कश्मीर के निवासी बलदेव सिंह चरक, जो कि बाद में महाराष्ट्र में आकर बस गए थे, की बेटी सुशीला चरक, जो कि हिंदू राजपूत महिला थी, से सन 1964 में की थी, जो बाद में सलमा खान के नाम से जानी जाती थी। सुशीला उर्फ सलमा सलमान की पहली माता थी और अपनी मां और पिता के धर्म के कारण सलमान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को मानते हैं तथा दोनों धर्मों का बखूबी से पालन करते हैं। इनके पिता ने बाद में सन 1981 में बॉलीवुड अभिनेत्री हेलन से शादी की थी। ये इनकी दूसरी माता थी। हेलन के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े अरबाज खान तथा छोटे सोहेल खान तथा एक बेटी अलविरा खान है। सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि सलीम खान तथा सलमान खान ने अर्पिता, जिनकी मां की फुटपाथ पर ही मौत हो गई थी, अनाथ बच्ची को गोद लेकर खान परिवार का हिस्सा बनाया था। सलमान खान की अब तक शादी नहीं हुई है, परंतु उनके घर में उनके दोनों भाई और बहनों की शादी हो गई है तथा उनके बच्चे हैं, जिनको सलमान खान बेहद प्यार करते हैं तथा इनका भरा पूरा परिवार है। सलमान खान को शुरू से ही पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट स्टेनिस्लास हाई स्कूल मुंबई से की तथा बाद में सिंधिया स्कूल ग्वालियर में आए। इन्होंने कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में अपने लक को आजमाया तथा कड़ी मेहनत कर कामयाबी हासिल की। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा। इनकी उम्र 53 साल की हो चुकी है, पर अपनी फिजिक के कारण आज भी ये यंग दिखाई देते हैं। अपनी इसी पर्सनालिटी के कारण यह यंग लड़कियों के पसंदीदा हीरो है तथा देश विदेश में इसकी शादी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कुछ समय पहले अमर उजाला नाम के पेपर में किसी पंडित की भविष्यवाणी थी, सलमान खान की जल्दी ही शादी की खबर हम सभी को सुनने को मिलेगी। इन्होंने शुरुआती दौर में मेहनत कर अपनी पहली हिंदी मूवी सन 1988 में बीवी हो तो ऐसी में अभिनय किया। दूसरी मूवी सन 1989 में मैंने प्यार किया, जो कि हिट मूवी बन गई और यहीं से इनके करियर को सफलता की नई दिशा मिली। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। तथा दूसरी ही मूवी में उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक उम्दा कलाकार है। बहुत कम समय तथा बहुत कम उम्र में इन्होंने अच्छा नाम कमाया। इसके बाद हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम, तेरे नाम के साथ एक के बाद एक हिट मूवी बॉक्स ऑफिस पर हमको देखने को मिली। धीरे धीरे फैन फॉलोवर्स की लिस्ट बढ़ते गई तथा हिट मूवीज के साथ लोग सलमान के स्टाइल, ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल तक को लोग अपनाने लगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान एकलौते ऐसे एक्टर हैं जो माहौल के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूड के हिसाब से चलते हैं और उनका ये मूड कभी भी बिगड़ सकता है, फिर भले वो किसी की पार्टी ही क्यों ना हो। एक बार कटरीना कैफ की पार्टी में ऐसे ही सलमान खान का मूड खराब हुआ था तो वो शाहरुख खान से झगड़ा हो गया। ऐसे ही बार सलमान खान ने संजय दत्त की पार्टी में भी हुआ था। चलिए जानते हैं क्या है किस्सा।
ये बात है साल 2011 की, जब संजय दत्त ने अपनी पत्नी मान्यता दत्त के जन्मदिन के अवसर पर घर पर ही एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में संजय दत्त के लगभग सभी दोस्तयार मौजूद थे। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। इनमें से एक थे सलमान खान। पार्टी में कई फिल्म निर्माता जैसे डेविड धवन, राजकुमार संतोषी, इंदर कुमार और बंटी वालिया भी आए थे। इंडिया टुडे की मशहूर वेबसाइट के मुताबिक पार्टी शुरू हुए समय हो चुका था और सलमान खान सुबह के करीब 2 बजे आए थे। जब सलमान पार्टी में आए तब उन्होंने पहले से ही शराब पी हुई थी। अभी सलमान ने पार्टी के माहौल में घुले ही थे कि इनकी नज़र निर्माता बंटी वालिया पर पड़ी, जो एक समय सलमान के भाई सोहेल खान के बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। सोहेल खान के बिजनेस पार्टनर रह चुके बंटी वालिया ने सोहेल के साथ मिलकर हेलो ब्रदर और प्यार किया तो डरना क्या ये 2 फिल्में बनाई थी। मगर इसके बाद सोहेल और बंटी में नहीं जमी और इन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी। ये बातें थी साल 2000 के करीब की और तब से बंटी वालिया और खान परिवार में मतभेद थे। ऐसे में संजय दत्त की पार्टी में बंटी वालिया को देखते ही सलमान खान उनके पास उनका हालचाल लेने पहुंचे और बात करते करते बात इतनी बढ़ गई कि झगड़े में परिवर्तित हो गई। पार्टी में बज रहे गानों की आवाज काफी जोरदार थी, बावजूद इसके सलमान खान और बंटी वालिया के झगड़े के आवाज इससे भी ज्यादा सुनाई देने लगी थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई पर आ गई थी। इस झगड़े के समय संजय दत्त पार्टी में मौजूद नहीं थे, वो कुछ मेहमानों को नीचे कार तक छोड़ने के लिए गए हुए थे। जब सलमान खान बंटी वालिया पर हाथ उठाने ही वाले थे, तब उनके बीच में संजय दत्त के मैनेजर धर्म ओबेरॉय आ गए। कहते हैं कि अगर धर्म ओबेरॉय अगर उस दिन बीच में ना आते तो शायद बात बहुत आगे बढ़ जाती और पुलिस को बुलाना पड़ सकता था। इन दोनों का झगड़ा रुकने के बाद बंटी वालिया ने पार्टी से जाना ही ठीक समझा। माहौल खराब हो चुका था, मगर कुछ देर संजय दत्त के बैठकर सलमान ने पार्टी के माहौल को ठीक करने की कोशिश जरूर की थी। मीडिया तक ये बात पहुंच चुकी थी, मगर इन दोनों ही झगड़े को लेकर कोई भी बात नहीं की। खबरों के मुताबिक सलमान खान और बंटी वालिया के बीच झगड़े का कारण कटरीना कैफ को बताया जाता है। दरअसल कटरीना कैफ उन दिनों एक हॉलीवुड फिल्म स्विंडलर्स के राइट्स खरीदना चाहती थी। इस फिल्म को वो हिंदी में बनाना चाहती थी और इसमें अपनी बहन इसाबेल को लॉन्च करना चाहती थी। ये जानते हुए कि कटरीना इस फिल्म के राइट्स खरीद रही है, बंटी वालिया ने अपनी फिल्म के लिए इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए। इसी कारण सलमान खान ने पार्टी की उस रात को बंटी वालिया से झगड़ा ही कर लिया। दोस्तों चलिए जानते हैं सलमान ने क्यों मारा था हिरण। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बाद गोल्डी बराड़ ने भी धमकी दे डाली। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सलमान खान को मिलने वाली धमकियों का ये सिलसिला नया नहीं है, इससे पहले भी उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां मिलती रही हैं। यहां तक कि उनके घर की रेकी तक की जा चुकी है। असल में इन धमकियों की वजह है काला हिरण शिकार मामला। आइए जान लेते हैं इस मामले की पूरी कहानी। बता दें साल 1998 की है। सितंबर से अक्टूबर के महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ भवाद गांव की तरफ शिकार करने के लिए गए थे, जहां सितंबर के 27 से 28 1998 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया गया, जिसका इल्जाम सलमान खान पर लगा। इस केस से जुड़े चश्मदीदों के मुताबिक वो 1 अक्टूबर 1998 की रात थी। जोधपुर के कांकाणी गांव में रात के करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी।
गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ शिकारी आ धमके हैं, काले हिरण के शिकार की कोशिश में हैं। इसी दौरान गोली चली। गोली की आवाज सुनते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। आधी रात को गोली चलने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते देखा। ग्रामीणों ने उस जिप्सी का पीछा किया जिसमें कुछ नौजवान लड़के लड़कियां सवार थे, लेकिन वे लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग खड़े हुए। वन अधिकारी की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया गया। बाद में एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया था कि शिकार करने जिप्सी में नौजवानों के बीच मौजूद सलमान खान को लोगों ने फौरन पहचान लिया था। केस दर्ज था, लिहाजा कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। इस संबंध में वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर के लूनी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। कुल मिलाकर इस मामले में 4 अलग अलग केस दर्ज हुए थे। मामला अब अदालत में पहुंच चुका था, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बू को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चश्मदीद छोगाराम अपने बयान से पलट गया। यहां तक कि बाद में उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसे कुछ याद नहीं रहता, लिहाजा उसे काला हिरण शिकार मामले की गवाही से अलग रखा जाए। इसके बाद यह मामला जोधपुर की CJN कोर्ट में चलता रहा। तो दोस्तों, आपको सलमान खान का कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।